हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के रिजल्ट आने के बाद में आपको पता लग गया होगा कि आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कौन से कॉलेजेस मिले हैं। तो अब ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के रिजल्ट के बाद में स्टूडेंट्स के मन में ये कन्फ्यूजन है कि उनको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जो कॉलेज मिला है उससे बेटर कॉलेज क्या स्टेट के राउंड 2 में मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अगर उनको स्टेट के राउंड 2 में उससे बेटर कॉलेज मिल पाएगा तो वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 का कॉलेज छोड़ देंगे, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे और सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट करने के साथ में अपना ये कॉलेज छोड़ देंगे और स्टेट के सेकंड राउंड में चले जाएंगे। तो अभी आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। आपको कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए या कॉलेज को लीव कर देना चाहिए सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट होने के साथ, क्या आपको करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से 3 में आप जाते हो, मान लीजिए कॉलेज ज्वाइन करने के बाद में, तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जो आपका फाइनल कॉलेज होगा वो ज़्यादा बेटर होगा या स्टेट कोटा के राउंड 2 में जो आपको कॉलेज मिला है वो ज़्यादा बेटर होगा। स्पेशली मैं उन बच्चों की बात करूंगा आज के इस वीडियो में जिनको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी अपने खुद के स्टेट में कॉलेज मिला और स्टेट कोटा के थ्रू भी अपने स्टेट में डेफिनेटली कॉलेज मिलेगा। तो दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो कॉलेज उनको मिलेगा राउंड 3 में अपने स्टेट में, या फिर स्टेट कोटा के थ्रू जो उनको अपने स्टेट में मिलेगा, बेटर कॉलेज कहाँ मिलेगा, कहाँ उनको कंटिन्यू करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और आपकी रैंक के हिसाब से आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से आपको कॉलेज अगर ज्वाइन करना है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में डायरेक्टली, या फिर आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके फ्रेश चॉइस फिल करके डायरेक्टली ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में कॉलेज लेना चाहिए, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में अगर आपको कॉलेज मिला है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में अगर आपको टॉप के कॉलेजेस मिले हैं, एम्स के कॉलेज मिले हैं, दिल्ली के कॉलेज मिले हैं, या फिर BHU जिपमर इस तरीके के कॉलेज मिले हैं और आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको टॉप के कॉलेजेस में ही जाना है, स्टेट के कॉलेजेस से बेटर आपको टॉप के कॉलेज इंडिया में जो है वहां पे जाना आपकी प्रेफरेंस है, तो डेफिनेटली आपको रिपोर्ट करना चाहिए। आपको वेट नहीं करना चाहिए कि पहले स्टेट के सेकंड राउंड का रिजल्ट देख लेता हूं फिर ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में कॉलेज ले लूंगा, क्योंकि काफ़ी कम सीटें इनकी टॉप के कॉलेजेस में आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में आएंगी। जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं उनमें फिर भी सीटें आने की संभावना रहती है अच्छी खासी, पर जो टॉप के कॉलेजेस हैं वहाँ पर काफ़ी कम सीटें आने की संभावना रहती है। तो अगर आपको टॉप के कॉलेज मिल रहे हैं तो आप डेफिनेटली ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जो कॉलेज मिला है उसको ज्वाइन करके अपग्रेड करा लीजिए। इसके बाद में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में अपने ही स्टेट का कॉलेज मिला है और उनको कन्फ्यूजन है कि अपने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 का जो कॉलेज मिला है उनको अपने स्टेट में वो लें या फिर स्टेट के राउंड 2 का वेट करें। तो मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा चांस होंगे आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से बेटर कॉलेज आपको स्टेट कोटा के राउंड 2 में मिले, क्योंकि स्टेट कोटा में अभी आपके 2 राउंड हैं जहाँ पे आपको अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा। जिनको फर्स्ट राउंड में मिल गया कॉलेज उनका सेकंड में भी अपग्रेड होगा, फिर सेकंड से थर्ड में भी अपग्रेड कर सकते हो। जबकि ऑल इंडिया कोटा में अभी सिर्फ आप सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में अपग्रेड कर सकते हो, तो सिर्फ एक अपग्रेडेशन का मौका आपको ऑल इंडिया में मिलेगा। तो जो कॉलेज आपको मिले हैं मोर और लेस या फिर उससे बेटर कॉलेज आपको स्टेट कोटा में मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि स्टेट कोटा में 85% सीटें आपके खुद के स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व है, जबकि ऑल इंडिया कोटा में आपके स्टेट के बच्चे तो हैं ही, साथ में अदर स्टेट्स के बच्चे भी उन सीटों के लिए एलिजिबल हैं और सीटों का नंबर सिर्फ 15% है। तो ज़्यादा सीटें भी स्टेट कोटा में और कंपटीशन भी कम है स्टेट कोटा में। तो स्टेट में ही अगर आपको कॉलेज लेना है तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू लेने की बजाय आप स्टेट कोटा को प्रीफर कीजिए। स्टेट कोटा के थ्रू आपको बेटर कॉलेज मिलने की संभावना होगी। अभी शायद ऐसा हो सकता है कि आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जो कॉलेज मिला है वो अपने स्टेट कोटा के राउंड 1 से बेटर कॉलेज आपको लग सकता है, पर फर्दर जो आपका लास्ट कॉलेज होगा वो ज़्यादा संभावना है कि स्टेट कोटा के थ्रू आपको बेटर कॉलेज मिले। तो स्टेट कोटा में ही आप रिपोर्टिंग कीजिए। तो स्टेट कोटा के राउंड 2 में अगर आपको कॉलेज मिलता है तो वही कॉलेज आप ज्वाइन कीजिए और उसी को फर्दर आप अपग्रेड कराइए राउंड 3 के लिए। ठीक है, तो क्लैरिटी आपको आ गई होगी। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कन्फर्म है कि उनको स्टेट कोटा में कॉलेज मिलना ही पॉसिबल नहीं है, जैसे किसी हाई कट ऑफ स्टेट से अगर वो बिलोंग करते हैं, रैंक अगर 20,000 के बाद में या फिर 17-18 हज़ार के बाद में, दिल्ली के बच्चे जिनकी रैंक 7-8 हज़ार के बाद में, उनका पॉसिबल ही नहीं है कि उनको स्टेट कोटा में मिल जाए। तो फॉर द सेफर साइड आप अपने जो सेकंड राउंड में ऑल इंडिया कोटा में जो कॉलेज मिला है उसमें रिपोर्ट करके अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हो। अगर आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके दोबारा से फ्रेश चॉइस फिल करके डायरेक्टली ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। 99% पॉसिबिलिटी यही होगी कि आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जो आपको कॉलेज मिला है उससे बेटर कॉलेज या फिर कम से कम वो कॉलेज तो आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में मिल ही जाए, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा संख्या में सीटें ब्लॉक है। जिन बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कॉलेजेस अलॉट कराए उनके पास में स्टेट के राउंड 1 में ऑलरेडी कॉलेजेस हैं, या फिर वो स्टेट के राउंड 2 में कॉलेजेस ले लेंगे, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के कॉलेजेस को छोड़ देंगे। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा संख्या में ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 से ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में सीट्स जाएंगी। तो आपको बेटर कॉलेज या फिर एटलीस्ट सेम कॉलेज आपको मिल सकता है
तो ऐसे में आप ये भी कर सकते हैं, पर आपको अगर 100% श्योरिटी ही चाहिए कि आपको कॉलेज लेना ही लेना है या फिर कॉलेज मिले ही मिले, एकदम 100% श्योरिटी चाहिए, तो उसमें बेटर ऑप्शन आपका ये रहेगा कि आप कॉलेज में जाके रिपोर्ट कर दो और उसके बाद में फर्दर अपग्रेडेशन में कॉलेज को डाल दो राउंड 3 के अंदर। ठीक है, तो आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में बेटर कॉलेज मिलेगा, स्टेट कोटा के राउंड 2 में अगेन मैंने आपको बता दिया था, जैसे स्टेट में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है बेटर कॉलेज मिलने की, इसके बाद में स्टेट के राउंड 2 के बाद में आप राउंड 3 में भी अपग्रेडेशन करा सकते हो। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में आपको अपने स्टेट हाई कट ऑफ स्टेट अगर आपका है, जैसे राजस्थान है या फिर उत्तर प्रदेश है, तो मोर और लेस सेम से ही कॉलेज मिलेंगे। अगर आप टॉप के कॉलेजेस की बात करो, यूपी के या राजस्थान के किसी भी कॉलेज की बात करो, तो लगभग सेम सी कट ऑफ जाएगी स्टेट के राउंड 2 की और ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 की, आपके स्टेट के कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। यूपी के आखिरी कॉलेजेस की कट ऑफ तो स्टेट कोटा के थ्रू ही नीचे जाएगी 25,000 तक, तो ऑल इंडिया कोटा से जाना तो पॉसिबल है नहीं यूपी के कॉलेजेस की कट ऑफ। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, अगर आपकी 20,000 के बाद में रैंक है, तो आपको ऑल इंडिया कोटा के बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में आपको नॉर्थ ईस्ट और साउथ के बहुत दूर के कॉलेजेस मिलेंगे। इससे अच्छा आप अपने उत्तर प्रदेश के नए कॉलेजेस जो आपके 2024 में ओपन हुए हैं उनको आप ज्वाइन करिए। ठीक है, और जो राजस्थान के बच्चे हैं, जो हाई कट ऑफ स्टेट है राजस्थान एक, वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मोर और लेस सेम से ही कॉलेज उनको मिल रहे होंगे स्टेट कोटा से और ऑल इंडिया कोटा से, स्टेट कोटा के राउंड 2 और ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 से। तो ऐसे में आपको एक अपग्रेडेशन का मौका स्टेट के राउंड 2 से 3 में भी मिलेगा और ज़्यादा संभावना आपको ये रहेगी कि आपको स्टेट कोटा में ही बेटर कॉलेज मिले, तो आपको ये डिसीजन लेना है। तो अगर आपको कॉलेज ज्वाइन करना है, लीव करना है, अगर मैं इसको समराइज फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं, तो फॉर द सेफर साइड आप कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आप अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपकी रैंक अच्छी है, जहाँ पे आपको स्टेट कोटा में भी कॉलेज ऑलरेडी या तो अलॉटेड है या फिर आपको मिल जाएगा स्टेट कोटा में और आपकी पहली प्रायोरिटी स्टेट कोटा ही है, तो फिर आप अपने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 का कॉलेज छोड़ सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ पे रिपोर्ट करने की। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टेट कोटा में कोई सीट है तो फिर आप ऑल इंडिया कोटा के 3rd राउंड में चॉइस फिल कर सकते हो और अगर आपको कॉलेज पसंद आए तो वहाँ जा सकते हो। और अगर आपकी पहली प्रायोरिटी स्टेट ही है तो डेफिनेटली आपको ऑल इंडिया कोटा में जाने की ज़रूरत नहीं है, इन केस आपके पास ऑलरेडी कोई सीट अगर है। जिन बच्चों को अपने स्टेट कोटा में मिलने का कोई संभावना नहीं है, जिनकी रैंक अपने स्टेट कोटा की रेंज से बाहर है कट ऑफ की, उनको ऑल इंडिया कोटा में ही लेना है, तो फॉर द सेफर साइड वो रिपोर्ट करके ज्वाइन करके अपग्रेड कर सकते हैं राउंड 3 के अंदर। और जिनको अगर दूर जाने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर 1% आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। 99% चांसेस है कि जो कॉलेज अभी आपको मिला है, आपको वो सेम कॉलेज है उससे बेटर कॉलेज ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में डायरेक्टली मिल जाए। ठीक है, तो ये संभावना रहेगी, तो 1% रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। 100% चीज़ें तो कहीं पे भी आपको कोई भी नहीं बता सकता कि ये कॉलेज आपको मिल ही जाएगा। और कभी भी सिर्फ एक कॉलेज को टारगेट मत करो। काफ़ी सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ एक कॉलेज को टारगेट करते। अगर मैं मानूँ कि किसी कॉलेज में 100 सीट्स हैं तो ऑल इंडिया कोटा में सिर्फ 15 सीटें आती है और 15 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैटेगरी वाइज। तो किसी कैटेगरी में 2 सीटें हैं, किसी में 3 है, किसी में 4-5 इस तरीके से सीट्स होती हैं। तो सिर्फ आप एक कॉलेज को टारगेट मत करो। ऐसा हो सकता है कि आपकी रैंक जैसे 23,000 है तो 23,000 से बेटर रैंक वाले बच्चे 4 से 5 ऐसे हों जो उस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, फिर आपको वो कॉलेज ना मिले। तो सिर्फ एक कॉलेज को आप टारगेट मत करो। तो आई गेस आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद हुई होगी। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको रिपोर्ट करना है या फिर कहाँ पे कॉलेज लेना, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा में। बाकी काउंसलिंग में आपकी जो भी प्रॉब्लम है, काउंसलिंग में आपकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करिए। प्लान 1 और प्लान 2 आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लान 1 में आपको व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी, प्लान 2 में आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, प्लान 1 में आपको ये सभी फीचर्स मिल जाएंगे। आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 की, साथ ही आपको डिसीजन मेकिंग में मदद मिल जाएगी। ऑल इंडिया कोटा में लेना है, स्टेट कोटा में लेना है, बेटर ऑप्शन आपके लिए क्या रहेगा। अगर आप प्लान 2 ज्वाइन करते हैं तो आपको कॉलिंग असिस्टेंस भी मिल जाएगी। कॉल पे आपकी डायरेक्टली मेरे से बात होगी, पर स्टार्टिंग में आपको ज्वाइन करने के लिए याद रखिए इस नंबर पे व्हाट्सअप पे सिर्फ मैसेज करना है। ठीक है, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल का नाम भी नीट इन्फो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।